मान लीजिए हम कोई काम करना चाहते हैं, हमारा बहुत कोशिश, बहुत ध्यान है कि अमुक कार्य पूर्ण हो, आप पूरा दल बल के साथ उस काम में लगे हैं, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा है, आपकी मेहनत सफल नहीं हो पा रही, तो क्या होता है, आपका मन विचलित हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे, अरे ये काम क्यों नहीं हो रहा है, ये काम पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो आपका मन स्थिर नहीं होता। किंतु जैसे ही आपकी उस मेहनत का फल आपको मिल जाए, और मान लीजिए आपने 10% की मेहनत की है और फल आपको मिल जाए 100%, तो क्या होगा? क्या होगा? सबसे पहले व्यक्ति का जो चित्त है ना, वो अस्थिर हो जाएगा, वो बावरा हो जाएगा। सोचा नहीं था ना, सोचा ही नहीं था कि ऐसा फल मिल जाएगा, ऐसा फल मिल जाएगा। मान लीजिए किसी के घर में किसी का बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, रिजल्ट नहीं मिला। फिर दूसरा बेटा भी तैयारी में लगा है, नहीं रिजल्ट मिल रहा। अचानक से क्या होता है, चौथे साल दोनों बेटों को रिजल्ट मिल जाता है, दोनों की नौकरी लग जाती है। तो अब उस समय में देखिए माँ बाप की जो हालत होगी वो क्या होगी? बावरे हो जाएंगे, बावरे हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो आजकल तो फोन आ गए हैं, सबसे बड़ी बर्बादी की जड़। अब फोन आ गया तो आप सबको घुमाइएगा, अरे जानते हैं हमारे दोनों बेटे सरकारी में चले गए, जानते हैं सरकारी नौकरी में चले गए। आप पूरे गांव में, शहर में जिसको जानिएगा सबको बोलेंगे। उपलब्धि चीज ही ऐसी है, उपलब्धि को पचाना, उपलब्धि पाकर स्थिर रहना, यह बहुत बड़ा मंत्र है। और यदि आप उपलब्धि पाकर स्थिर रहना सीख गए ना, जानिए आपको किसी मंत्र की आवश्यकता, उपलब्धि पाकर स्थिर हो जाइए। और जो स्थिर नहीं होता है फिर वो रास्ता भटकता है। तो नारद जी जो थे ना, ये उपलब्धि पाकर अस्थिर हो गए। जानिए हजारों साल की तपस्या किए हैं, पूरा ध्यान लगाए हैं, किस बात के लिए? कि संसार का आकर्षण, मोह, माया, ममता, काम, क्रोध, ये कुछ उन पर प्रभाव न डाले। लेकिन कामदेव जी ने 20-50 बार कहा, महाराज आप जैसा तो कौन है, आप जैसे तो आप ही हैं। अरे तीनों लोकों में कौन काम को जीत पाया? आपने बड़ा कमाल कर दिया, आप तो बहुत महान निकले। तो क्या हुआ, नारद जी के मन में हलचल पैदा हुई, अच्छा स्वर्ग तक में मेरे चर्चे हैं, अगर मोहल्ले में 4 लोग प्रशंसा कर दें तो हम उड़ जाते हैं, और अगर पता चले कि स्वर्ग में देवता हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या होगा? तो नारद जी का मन अस्थिर हो गया। तो प्रश्न किया नारद जी से कि महाराज ये बताइए, क्या वाकई में नारद जी की तपस्या इतनी गूढ़ थी कि वो काम को जीत गए? वेदव्यास कहने लगे, नहीं, वो तपस्या जो उनका बैठते ही ध्यान लगा, वो नारद जी की उपलब्धि नहीं थी। जिस स्थान पर नारद थे वह वो स्थान था जहां भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव दहन किया था। तो उस जगह का प्रभाव था। सौभाग्य से नारद जी वहां बैठ गए। अब उस स्थान का प्रभाव जो ऐसा था, तो नारद जी की समाधि लग गई। लेकिन जब जगे तो उन्होंने सोचा कि शायद हमारी उपलब्धि है, हमने जैसा किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। तो हर मनुष्य को ये गलत फहमी है, अगर कोई किसी चीज को प्राप्त कर लेना तो उसे लगेगा कि भैया यह जो मैंने किया है ना जी, आज से पहले किसी ने
ये जैसा घर हमने बनाया है ना, ये आज से पहले सीतामढ़ी में किसी ने, जो हमारी दुकानदारी चल रही है ना, आज से पहले ऐसी किसी की, जिस पद पर हम बैठे हैं आज से पहले कोई इस पद पर, तो भैया यही गड़बड़ है। हम और आप जैसे हजारों लोग उपलब्धियां लेकर चले गए, हमारे बाद भी उपलब्धियां लेने वाले आएंगे, उनके बाद भी ये क्रम चलता रहेगा। तो भैया जब उपलब्धि मिल जाए उसको चित्त में ग्रहण करके स्थिर हो जाइए और कहिए, हे महादेव ये सब आपकी ही कृपा है। बोलिए ओम नमः शिवाय। यह सब भगवान की दया है। नारद जी जैसे ही अस्थिर हुए तो अब उन्हें लगा कि भैया अब क्या किया जाए, अब इस उपलब्धि को बताएं किसे, क्योंकि जब कुछ मिल जाए ना तो आपको लगता है कि भैया अब किसी को बताएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा, बताना तो पड़ेगा। कुछ मिला है तो बताएंगे ना। तो नारद जी को लगा कि अब सबसे पहले किसे बताएं, तो क्या लगा, सबसे पहले शिव को बताएं। अब शिव जी को क्यों बताएं, ये भी एक लॉजिक है। वो भगवान विष्णु को भी बता सकते थे, अब ब्रह्मा जी को भी बता सकते थे, देवराज इंद्र से भी बोल सकते थे, पूरी पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े संत थे उनसे भी कह सकते थे। लेकिन नारद जी के मन में विचार क्या आया कि हम अपनी ये तपस्या की उपलब्धि जो है ना ये बताएंगे भगवान भोलेनाथ से। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ का एक नाम है कामारी, सुना है? भगवान भोलेनाथ जी का एक नाम है महादेव का कामारी। कामारी का अर्थ होता है जो काम के शत्रु हैं। तो अब काम के शत्रु हैं उनका नाम कामारी है। तो महादेव को भी बताया जाए कि प्रभु हम भी दूसरे नंबर पे हैं, भगवान के बाद हमारा नंबर आया ना। नारद जी ने सोचा कि चलिए सबसे पहले हम महादेव से कहेंगे, तो वो सीधे कैलाश पहुंच गए। अब भोलेनाथ तो सब जानते थे। जो ही कैलाश पहुंचे हैं तो वहां पर महादेव विराजित थे, अपने मस्त मौला आनंद में, ब्रह्म के आनंद में लीन हैं, बैठे हैं, विराजित हैं। साथ में माता पार्वती, नंदी महाराज, बाकी सब गण सेवा में बैठे हैं। नारद जी पहुंचे हैं और जैसे ही पहुंचे तो महादेव दूर से बोले, अरे महाराज आइए आइए, बड़े दिनों बाद कैलाश पे दर्शन दिए, आइए विराजिए, बैठिए। नारद जी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। लगता है ये खबर उड़ते उड़ते भोलेनाथ तक पहुंच गई, तभी तो स्वागत हो रहा है, तभी स्वागत हो रहा है। लेकिन वो ये भूल गए कि जिस स्थान पर वो तपस्या करने बैठे थे, युगों पहले महादेव ने उसी स्थान पर काम को भस्म किया था। तो कौन कामारी के आगे ठहर सकता है? लेकिन नारद जान नहीं पाए। भगवान शिव के पास आए, प्रणाम किया तो पार्वती माँ बोली कि देवऋषि बताइए, इतने दिन से कहाँ आप विलुप्त थे? अब माँ पार्वती जानती थी कि नारद जी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो माँ ने बोला, नारद जी बताइए इतने दिन से कहाँ विलुप्त थे? तो भाई जैसे कि नारद जी को मौका मिल गया, उन्होंने कहानी शुरू की। हे महादेव माता, इस प्रकार से हम हिमालय गए, वहां चट्टान पर बैठे समाधि लग गई। पूरी कथा कहे, पूरी कथा कहे, कथा कहे, पूरी कथा आराम से महादेव पार्वती सुनते रहे, माता सुनती रही। जैसे ही कथा समाप्त किए हैं तो महादेव हंसने लगे, कहने लगे, देवऋषि हे नारद, अब जैसी कथा आपने हमको सुनाई है ना, ऐसी जाकर भगवान विष्णु के सामने मत सुनाना।
जो ही ये बोले तो नारद जी मन ही मन सकपकाए। अच्छा, महादेव को लगता है हमारी उपलब्धि अच्छी नहीं लगी, वो नहीं चाहते कि भगवान विष्णु से हम कहें। बोले ठीक है प्रभु, आज्ञा दीजिए। नारद जी चल दिए, लेकिन महादेव तो उन्हें एक बहुत बड़ी आपदा से बचाना चाहते थे। जीवन में कुछ ऐसा हो ना जो आपने सोचा नहीं है, जो सोचा नहीं है, ऐसा कुछ हो जाए तो कभी विचलित मत होना, क्योंकि जो एक अकल्पनीय घटना हो रही है ना, कुछ समय के बाद आपको स्वयं ही ज्ञान हो जाएगा कि भैया वैसा क्यों हुआ था। उस समय धैर्य बनाए रखिए। जब आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो रहा हो, आपने न सोचा हो ऐसा कुछ हो जाए, तो सबसे पहले मन को विचलित मत होने दीजिए, स्थिर रखिए। कुछ समय के बाद धैर्य रखिए, आपको समय अनुसार पता चल जाएगा कि वैसा क्यों हुआ था। महादेव बोले नारद, विष्णु से ये कथा मत कहना। नारद जी चल दिए और सीधे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले पितामह, हम तो महादेव के पास गए थे अपनी कथा कहने, अब उनको ये बात सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो हमसे कहे कि जाकर विष्णु जी से यह बात मत कहिए। ब्रह्मा जी बोले पुत्र, यदि महादेव ऐसा बोले हैं तो अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण है। तुम जाकर विष्णु जी से ऐसी कोई बात मत करना। अब देखिए, पहले भोलेनाथ ने मना किया, फिर ब्रह्मा जी ने मना किया, लेकिन नारद जी नहीं माने। नारद जी नहीं माने और सीधा भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। जाकर पूरी कथा कही, ठीक वही कथा जो हुआ वो बताए। सुनने के बाद विष्णु भगवान बोले नारद, आप तो बहुत महान हैं, आप जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। आपने तो काम को जीत लिया, आपने काम को जीत लिया। नारद बोले प्रभु, बस आप ही की कृपा है, आपकी दया से हमने काम को जीत लिया। और नारद जी बड़े प्रसन्न होकर, बड़े खुश होकर वैकुंठ से चल दिए। अब होता यह है, जैसे ही नारद जी वैकुंठ से निकले हैं तो इधर महादेव ने सोचा कि अब नारद जी का जो अभिमान है ये समाप्त करना पड़ेगा। इन्हें यह समझाना पड़ेगा कि संसार में जो व्यक्ति देह धारण करता है, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो यह बोले कि हमने काम को जीत लिया है, हम काम से ऊपर उठ गए, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो अब इनका अहंकार यदि यूं ही रहा तो ये भक्ति मार्ग से च्युत हो जाएंगे। तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी माया को आदेश दिया और तुरंत वहां पर एक सुंदर बगीचे का निर्माण हो जाता है। मार्ग में, जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे, उस मार्ग में एक अद्भुत बगीचे का निर्माण हुआ। सुंदर फूल लगे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, हरी हरी दूब घास है, विभिन्न प्रकार के वाणी बोल रहे हैं। नारद जी हैरान हुए, अचानक से ये वाटिका उपवन कहां से आया। जो ही प्रवेश किए तो क्या देखते हैं कि उस वाटिका में एक बहुत सुंदर युवती स्त्री फूल तोड़ रही है। नारद जी की जैसे ही दृष्टि उस कन्या पर पड़ी तो उनका सारा ज्ञान जो है वो धरा धराया रह गया। वो भूल गए मैं कहां से आया था, कहां जा रहा हूं, सब कुछ भूल गए। जैसे ही कन्या को देखा इतना मोहित हुए, सीधे कन्या का जाकर हाथ पकड़ लिया। बोले देवी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कुल परिवार, स्थान, जगह, गांव बताइए। इतने प्रश्न एक साथ किए तो वो जो कन्या थी शर्मा गई और संकोच से बोली कि हम राजा शील निधि की कन्या हैं। अब कथा का जरा मर्म देखिए। शील निधि, काम और शील दोनों
एक कामना है, एक शील है, दोनों का कोई मेल नहीं है। तो कन्या बोली कि मैं शील निधि की पुत्री हूं। नारद जी को